सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज एक और विषय है परीक्षा, जो एक कठिन शब्द महसूस होता है कि ये कुछ दूसरे की इच्छा पे आधारित चीज़ है। तो इस विषय पे मैं कुछ अपनी जानकारियों के आधार पर आपको अपने विचार बताना चाहता हूँ। परीक्षा शब्द जो है वो परीक्षण से आया, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना परीक्षण कहलाता है, एक्सपेरिमेंट। तो जो स्कूल की या गुरुकुल की जो शिक्षा होती है उसमें दो तरह की परीक्षा होती है। जब परीक्षा होती है तो उसमें गुरु की योग्यता और शिक्षा देने की क्षमता और अपने ज्ञान को संप्रेषित करने की क्षमता की भी परीक्षा होती है। मतलब शिक्षक और गुरु भी परीक्षा देता है, उसकी होती है। जबकि गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है और शिष्य को परीक्षा देनी पड़ती है। तो गुरु शिष्य की परीक्षा क्यों लेता है? तो उसके जो मेन आधार हैं वो है, गुरु अपने शिष्य की योग्यता जानना चाहता है, उसकी क्षमता जानना चाहता है, उसके अंदर कोई विलक्षण प्रतिभा हो, उसका मानवीय गुणधर्म क्या है, इसका परीक्षण करता है। मूल रूप से परीक्षा का यही तात्पर्य है। परीक्षा का मतलब नंबर देना या डिग्री देना या किसी उपलब्धि को प्राप्त हो जाना, ऐसा नहीं है। तो परीक्षा शिक्षक की होती है कि वो अपने ज्ञान सही तरीके से, अपनी बात सही तरीके से विद्यार्थी और शिक्षक तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं। शिष्य की भी परीक्षा होती है कि वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है अपने गुरु से, अपने शिक्षक से, उसको वास्तविक रूप में, उसकी वास्तविकता में उसको ग्रहण पा रहा है या नहीं। अब इसमें एक छोटा सा विषय और भी है कि जब शिक्षक शिष्यों को शिक्षा देता है तो सभी शिष्यों का बौद्धिक स्तर एक जैसा नहीं होता, और ये सभी अभिभावकों और पालकों को समझना चाहिए कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। सब में अपनी अपनी विशेष प्रतिभा और विशेष गुणधर्म होता है, और इसकी खोज गुरु को ही करनी चाहिए। तो जब गुरु उस परीक्षा के रूप में अपने विद्यार्थी का परीक्षण करता है तो उसको ये जानकारी मिल जानी चाहिए कि कौन सा शिष्य की योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, क्या उसमें कोई विलक्षण प्रतिभा है, तो उसका ध्यान रखें। दूसरी बात है कि सभी शिष्यों के बौद्धिक स्तर नहीं होता, तो उसको इस बात की भी जानकारी मिल जाती है कि कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जिन पर अभी और भी समय लग सकता है, और भी काम करना पड़ सकता है, उनको और भी तरह तरीके से उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको शिक्षा का तरीका बदलना पड़ता है, सिखाने के लिए उनको वास्तविकता में ले जाना पड़ता है, जिससे वो इस चीज़ को समझ सकें, और उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के अनुसार भविष्य में वो किस कार्य को करने में सक्षम है, इसकी जानकारी गुरु परीक्षा के माध्यम से ही प्राप्त करता है। विद्यार्थी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो जब परीक्षा देता है, जब उसका परीक्षण होता है, तो ये उसके गुरु और उसके शिक्षक की भी परीक्षा है। ये बात उसको समझनी चाहिए और शिक्षकों को ये बताना चाहिए कि देखो, ये आज मेरी भी परीक्षा है कि मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है, जो तुम्हें मैंने बात बताई है, जो मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त की थी, उसका तुम्हारे पास कितना संग्रह है, कितना तुम जान पाए। कोई पूरा नहीं जान पाता है, कोई 60% जानेगा, कोई 90% जानेगा, 100% तो बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। तो वो जानने की कोशिश करता है कि मैं कितना योग्य हूँ,
पढ़ाने के लिए, इस काम को करने के लिए। विद्यार्थी अपनी ज्ञान और बौद्धिक स्तर, प्रतिभा, विचारों का परीक्षण करवाता है एग्ज़ाम देके, उसके वास्तविक गुणधर्म का वो परिचय देता है, जिससे शिक्षक विद्यार्थी और शिष्य के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उनके पास कौन सी जन्मजात प्रतिभा है। यदि इस बात का पता लग जाए कि हर विद्यार्थी के पास कौन सी प्रतिभा है जिसको लेकर उसने जन्म लिया है, और ये परीक्षा और परीक्षण से निकाल आता है और निकाला जा सकता है, तो यदि वो उस बच्चे की और उस शिष्य की, वो उस विद्यार्थी की उस प्रतिभा पर यदि काम करे, उसको जिस विद्यार्थी के पास उस काम को करने की योग्यता, क्षमता, उसका उसमें रुचि भी है, तो कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी समाज के सामने आ जाएंगे। सबकी अपनी अपनी प्रतिभा होती है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ ये। इससे जब अपने अपने मन का काम, जो उनकी रुचि का काम है, जिनको वो आसानी से कर सकते हैं, जिनमें योग्य भी हैं, उनके करने की क्षमता भी है, जब ऐसा कोई कार्य करेंगे तो नए नए आविष्कार हो सकते हैं, नई नई बातें सामने आ सकती हैं, समाज का विकास हो सकता है। लोग जो है अवसाद में चले जाते हैं कि वो जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो करना है वो करना नहीं चाहते। यदि सभी विद्यार्थियों की परीक्षण के द्वारा हम योग्यता, क्षमता, बौद्धिक स्तर, प्रतिभा, इस सब को का पता कर लें, वो परीक्षा का मेन मकसद भी यही होता है, उसका मेन लक्ष्य भी यही होता है, तो जो विद्यार्थी निकलेंगे वो विश्व के कल्याण में, मानव जाति के कल्याण में, प्रकृति के कल्याण में उनका बहुत योगदान होगा, और अपने वो मानव धर्म को भी निभा सकेंगे। इसलिए परीक्षा देने से ना तो घबराना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए। ये आपकी अपने प्रति जानकारी है कि आप कितने योग्य हैं, कौन सी क्षमताएं हैं, आपका बौद्धिक स्तर क्या है, आपके गुण धर्म क्या हैं, आपका जन्म किस लिए हुआ, और आप कौन सा काम पूरी योग्यता, क्षमता और रुचि से कर सकते हैं, जैसे समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्रकृति का कल्याण हो, समस्त सृष्टि में कल्याण की व्याप्त हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः सादर प्रणाम। जिन पर अभी और भी समय लग सकता है, और भी काम करना पड़ सकता है, उनको और भी तरह तरीके से उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको शिक्षा का तरीका बदलना पड़ता है, सिखाने के लिए उनको वास्तविकता में ले जाना पड़ता है, जिससे वो इस चीज़ को समझ सकें, और उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के अनुसार भविष्य में वो किस कार्य को करने में सक्षम है, इसकी जानकारी गुरु परीक्षा के माध्यम से ही प्राप्त करता है। विद्यार्थी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो जब परीक्षा देता है, जब उसका परीक्षण होता है, तो ये उसके गुरु और उसके शिक्षक की भी परीक्षा है। ये बात उसको समझनी चाहिए, और शिक्षकों को ये बताना चाहिए कि देखो, ये आज मेरी भी परीक्षा है कि मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है, जो तुम्हें मैंने बात बताई है, जो मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त की थी, उसका तुम्हारे पास कितना संग्रह है, कितना तुम जान पाए। कोई पूरा नहीं जान पाता है, कोई 60% जानेगा, कोई 90% जानेगा, 100% तो बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। तो वो जानने की कोशिश करता है कि मैं कितना योग्य हूँ पढ़ाने के लिए, इस काम को करने के लिए। विद्यार्थी अपनी ज्ञान और बौद्धिक स्तर,
प्रतिभा, विचारों का परीक्षण करवाता है एग्ज़ाम देके, उसके वास्तविक गुणधर्म का वो परिचय देता है, जिससे शिक्षक विद्यार्थी और शिष्य के बारे में ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उनके पास कौन सी जन्मजात प्रतिभा है। यदि इस बात का पता लग जाए कि हर विद्यार्थी के पास कौन सी प्रतिभा है जिसको लेकर उसने जन्म लिया है, और ये परीक्षा और परीक्षण से निकाल आता है और निकाला जा सकता है, तो यदि वो उस बच्चे की और उस शिष्य की और उस विद्यार्थी की उस प्रतिभा पर यदि काम करे, उसको जिस विद्यार्थी के पास उस काम को करने की योग्यता, क्षमता और उसका उसमें रुचि भी है, तो कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी समाज के सामने आ जाएंगे। सबकी अपनी अपनी प्रतिभा होती है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ ये। इससे जब अपने अपने मन का काम, जो उनकी रुचि का काम है, जिनको वो आसानी से कर सकते हैं, जिनमें योग्य भी हैं, उनके करने की क्षमता भी है, जब वो ऐसा कोई कार्य करेंगे तो नए नए आविष्कार हो सकते हैं, नई नई बातें सामने आ सकती हैं, समाज का विकास हो सकता है। लोग जो है अवसाद में चले जाते हैं कि वो जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो करना है वो करना नहीं चाहते। यदि सभी विद्यार्थियों की परीक्षण के द्वारा हम योग्यता, क्षमता, बौद्धिक स्तर, प्रतिभा, इस सब का पता कर लें, वो परीक्षा का मेन मकसद भी यही होता है, उसका मेन लक्ष्य भी यही होता है, तो जो विद्यार्थी निकलेंगे वो विश्व के कल्याण में, मानव जाति के कल्याण में, प्रकृति के कल्याण में उनका बहुत योगदान होगा, और अपने वो मानव धर्म को भी निभा सकेंगे। इसलिए परीक्षा देने से ना तो घबराना चाहिए, ना परेशान होना चाहिए। ये आपकी अपने प्रति जानकारी है कि आप कितने योग्य हैं, कौन सी क्षमताएं हैं, आपका बौद्धिक स्तर क्या है, आपके गुण धर्म क्या हैं, आपका जन्म किस लिए हुआ, और आप कौन सा काम पूरी योग्यता, क्षमता और रुचि से कर सकते हैं, जैसे समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्रकृति का कल्याण हो, समस्त सृष्टि में कल्याण की व्याप्त हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको पुनः सादर प्रणाम।